नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 45 में आपका स्वागत है। कहर सिंह जी कहते हैं, टीटागढ़ पेपर मिल से संबंधित लखनऊ का माथुर परिवार महाराज जी का भक्त हो चला था। कागज़ का थोक व्यापार करते थे। घर के मुखिया महाराज जी लखनऊ प्रवास के मध्य माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लेते थे। अक्सर माथुर साहब की 3 कन्याएं थी। बड़ी की दोनों आंखें पूर्ण रूप से भैंगी थी, काफ़ी उम्र हो चुकी थी, पर आंखों के कारण अविवाहित रह गई। माथुर साहब की दौलत भी इस हेतु कुछ काम ना आ सकी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी, केवल घर के कामकाज के सिवा अन्य किसी काम की ना थी। तीसरी कन्या सुंदर भी थी, तेज भी थी और अपने मन का विवाह करना चाहती थी, पर बड़ी की शादी ना हो पाने के कारण उसकी भी गाड़ी अटकी थी। सहज ही माथुर दंपत्ति इस कारण अत्यंत दुखी था। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था, बुद्धि की भी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करा दें। पहले तो माथुर साहब ही इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर फिर बार बार महाराज जी के कहने पर आर्ट कॉलेज लखनऊ ले भी गए तो प्राचार्य ने स्वाभाविक था ऐसी गूंगी बहरी कुंद दिमाग लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस लड़की को तो बुद्धिहीन होने के कारण गूंगे बहरे स्कूल वाले भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। बाबा जी के कहने पर माथुर साहब लड़की को फिर ले गए आर्ट कॉलेज। फिर से इनकार हो गया। इसके बाद एक बार और इनकार हो गया, परंतु महाराज जी अड़े रहे अपनी ही राय पर। और जब माथुर साहब अब की ले गए उस लड़की को आर्ट कॉलेज, तो महाराज जी का चमत्कार, प्राचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। और पुनः महाराज जी का प्रताप, लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हो गई। साथ में सुनने में भी लगी, उसके कान कुछ काम करने लग गए और कुछ कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदा कर अपनी बात भी कहने लग गई। इधर इस बीच बाबा जी ने एक दिन बड़ी को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आँखें को हाथ के 2 अंगूठों से मलकर न मालूम क्या किया कि उसकी पुतलियाँ इसी क्रिया से सीधी हो गई। फिर क्या था, लड़की अन्यथा सुंदर तो थी ही, किंतु इस कमी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। शीघ्र उसका विवाह एक सजातीय से हो गया जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था। उधर उस बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने, जो विदुर था, स्वीकार कर लिया। तीसरी का रास्ता स्वतः ही खुल गया। देखिए महाराज जी की लीला। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।